अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है। आगे भी देने की श्री हरि कृपा कर रहे हैं। उन भाग्यवानों के लक्षणों का गुरु अष्टावक्र जी महाराज वर्णन करते आ रहे हैं, जिन्होंने कृत्यता रूपी अलौकिक प्रसाद को प्राप्त कर लिया है। जब तक प्राणी इस अलौकिक प्रसाद को प्राप्त नहीं करता, तब तक इसको वास्तव शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती। वास्तव शांति इसी अलौकिक प्रसाद के पाने पर ही आधारित है। वो अलौकिक प्रसाद जीवत्व के ब्रह्मरूप वासना का अनादर और ब्रह्मत्व के मंगलमय वास्तव वासना की गंगा में तल्लीनता, वास्तव में एक सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा ही सदा ज्यों के त्यों अपने आप में स्थित है। बाकी सब अवास्तवता है। जैसे वास्तव में केवल जागृत ही सत्य है और अपने आप में अद्वितीय रूप निर्विकार रूप में ज्यों के त्यों स्थित है, और सपने में जो भी हमको अपना आप भिन्न भिन्नताई अनंत प्रकार की लीलाएं, लेना देना, पाना गवाना, बड़ा छोटा इत्यादि इत्यादि की भासता था, सो सब अवास्तव और ब्रह्मरूप था या नहीं था। जगने पर इसका पूरा ज्ञान होता है। जिनको ऐसी निर्मल जागृति की प्राप्ति हुई है, वो धन्य है। उनके माया का फेरा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जिनको ऐसी वास्तव जानकारी का अलभ्य लाभ नहीं प्राप्त हुआ है, वो माया में फेड़ियां लगाते ही रहते हैं। भावी अनंत बार कई रूप धरें और कई बातें करें, परंतु उनको चैन नहीं आती। चैन तब आती है जब वास्तवताई के गंगा में तल्लीनता हो जाती है। वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म अपने आप में सदा ज्यों का त्यों स्थित है। ऐसा जिसको केवल सुनने या पढ़ने मात्र नहीं, अनुभव पूर्वक ज्ञान प्राप्त हुआ है। सपने में केवल कोई समझाता रहे कि तू ये नहीं है, तू जागृत रूप है और अद्वितीय रूप है, निर्विकार रूप है, भिन्न भिन्न मानने जानने के माया का तुम्हारे में लेश भी नहीं है। वो सुनना या पढ़ना सुनाना
सब भ्रम मूलक है। जब जागृत में वास्तव में आ जाता है तब वो वास्तव गंगा में नहाता है, सब भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती हैं। हृदय में उठी हुई कोई शंका अब बाकी नहीं रहती। भेदते हृदय ग्रंथि, जड़ चैतन्य की ब्रह्मरूप जो गांठ है वो टूट जाती है। छिद्यंते सर्व संशया, सब कुछ संदेह नष्ट हो जाते हैं। अब नहीं कहता कि मैं ब्रह्मरूप हूँ या नहीं हूँ। कोई प्रकार की अब यहाँ शंका नहीं रहती और कोई प्रकार का बाकी इसका कर्म जो जन्म मरण का उतार चढ़ाव दिखाता था बाकी रहता है, वो भी खत्म हो जाता है। जब इसको अज्ञान के आवरण रहत अपने आप का स्वत्व करके ज्ञान होता है, जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। ये भाग्यवान कैवल्य पद में विश्रांतिमान होता है, जिसको निर्वाण पद कहें, निर्दुख पद कहें, अमर पद कहें, भगवत पद कहें। अवाच्य पद में जहाँ वाणी और मन की गम्यता नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ न मन पहुँचता है न वाणी पहुँचता है, ऐसा जो मंगलमय पद है, जिसको हम इस तरह से वर्णन करते हैं वही तो हम हैं। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाने की कृपा कर रहे हैं। जिस तरह एक ही भगवान भास्कर जी सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, क्या नीचे क्या ऊपर, क्या इधर क्या उधर, जो एक ही रवि विश्व भर में है उजाला कर रहा और सबको भासता है। इसी तरह अद्वितीय ब्रह्म सब में ताने बाना, जिस तरह ताने और बाने में रुई रुई भरपूर है, इसी तरह क्या हम क्या तुम क्या जड़ क्या चैतन्य क्या भला क्या बुरा क्या ये क्या हुआ, सब में ब्रह्म परमात्मा बिल्कुल 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 ठसम ठस भरपूर है। जिस तरह आपका ही जागृत रूप, आपके सपने वाले रूप और वो सपने वाला जो जो भी मानता जानता है उसमें ठसम ठस भरपूर है या नहीं है। ऐसे वास्तव स्वरूप को जो अपना आप करके जानता है, जिनके पीढ़ियों के भी कई पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हो जाते हैं, उनको ऐसी जानकारी का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। नहीं तो ये माया तरह तरह के रंग रूप भाव चक्कर दिखा दिखा के मोहित कर करके नाच नचा नचा नचाती ही रहती है। सो ब्रह्म मेरा आत्मा है, यह भाव जिसमें भर गया। जागृत कोई ज्ञान होता है नहीं कि वो सब मैं ही हूँ, जो मैं अलग अलग करके मानता था, और वो मानना भी मेरे में अब कुछ नहीं। जब जाग जाते हैं तो जागृत तो सपने वाले को स्वपन अपनापन करके मानता है न,
और वो मानना भी जागृत में कुछ नहीं। मानना ही तो माया है। आत्म भगवान सदा निर्विकार निर्मनन स्वरूप है। ऐसे निर्मल शांत पद में जिसको विश्रांति प्राप्त हुई है, वो सब में सब कुछ हो जाता है। बस आगे उसको क्या करना है। सपने वाले को करना धरना था, पर जगने वाले को, जगे को सपने का क्या करना है। जागृत को कुछ नहीं सपने का करना रहता है। सब कर चुका, सब धर चुका। जगना ही उसका परम पुरुषार्थ था। न जगने से एक होते भी अनंत मानता जानता, भला बुरा, करना धरना, पाना गवाना इत्यादि इत्यादि माया उसको चहटी रहती थी। जगने पर उसके माया के संकल्प बिल्कुल चकनाचूर हो जाते हैं। यहाँ अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय आरंभ होने लगा है। भय शोक सब भग जाए। सब प्रकार के भय और दुख, लौकिक दुख अथवा परलौकिक दुख, आध्यात्मिक दुख, अधभौतिक दुख, अधदैविक दुख, शरीरों के कष्ट, दूसरों से मिलने वाले कष्ट और ग्रहों की पीड़ा इत्यादि, मन की पीड़ा, तन की पीड़ा, आदि व्याधि इत्यादि इत्यादि, जितने जिस तरह जितने भी दुख हैं और जितने भी मन को पीड़ा देने वाले भाव हैं, जितना भी भय डर इत्यादि है, वो सब प्रकार का मूल से ही उखड़ जाता है। जैसे जगने पर सपने वाला भय और दुख बिल्कुल जड़ से उखड़ जाता है ना। जड़ न उखड़े ऊपर से जावे तो भी नहीं गया, फिर उगड़ेगा। भय शोक सब भग जाए। न लोक का कोई दुख, न कोई परलोक का, न पाने का और न गंवाने का। सब प्रकार की माया यहाँ समाप्त हो जाती है। जितने भी दुख होते हैं द्वैत में होते हैं। अद्वैत में कोई दुख है ही नहीं। सपने वाले को मैं और तू अनंत भासता है, उनको वहां दुख सुख का अनुभव चाहे नहीं होता तो भी होता ही है। पर जागृत में दूसरा है ही नहीं तो कोई दुख ही नहीं। द्वितीयाद वही भयम भवती। द्वैत में भय और अद्वैत में निर्भयता। अंधकार में ठोकरें और प्रकाश में ठोकरों से रक्षा। भय शोक सब भग जाए है। कब
जब बूध रवि होता उदय। जिस तरह भगवान भास्कर जी जब पदार्पण करते हैं तो चोरों का भय, सर्पों का भय, जो अंधकार में यात्रा करते हैं, और ठोकरों लगने का भय, सब प्रकार की ये भयता रूपी माया समाप्त हो जाती है ना। जब जागृत का ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है, जागृत रूपी प्रकाश हो जाता है, तब स्वप्न वाला कौन सा भय दुख बाकी रहता है। जब बूध रवि होता उदय, ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय हो जाए, आपको जागृति रूपी सूर्य उदय आपके मन में हो जाता है, तब रात्रि का जागृत जो ब्रह्म रूप था उसमें अनंत प्रकार के भय दुखों का तांता छाया हुआ था, अब दिखता है क्या? जब बूध रवि होता उदय, अज्ञान तम नष्ट, अज्ञान तम हट जाए। अज्ञान से उठा हुआ जो अंधकार है, जैसे जागृत के भुलेखे से उठा हुआ जो निद्रा वाला अंधकार है, जिसमें अनंत प्रकार के उतार चढ़ाव से ये जीवात्मा पीड़ित तो होता था, उतार चढ़ाव को प्राप्त, कभी हंसना कभी रोना। आत्म ज्ञान रूपी अपने वास्तु स्वरूप के जानने रूपी जब हृदय में भगवान भास्कर जी प्रकट हो जाते हैं, बूध का ज्ञान का प्रकाश होता है, जब वास्तवताई को जान लेता है, तब अज्ञान से उठा हुआ जो अंधकार, जैसे अंधकार में नहीं दिखता है, इसी तरह ज्ञान रूपी अंधकार में अपना आप ही नहीं दिखता है। निद्रा के अंधकार में अपना आप ही नहीं दिखता है, दूसरा मानने लग जाता है। जब बूध रवि होता उदय, ये भाग्यवानों के हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है। तब अज्ञान तम हट जाए है। अज्ञान से उठा हुआ जो अंधकार है, जिस अंधकार में हमको अपना आप ही नहीं दिखता था, दूसरा इस माया में अपने आप को हम मानते हैं। सपने में अपने दूसरे आप को मानते हैं ना। जागृत का ज्ञान रूपी जब सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं, जागृत का जब ज्ञान होता है, तब अज्ञान से उठा हुआ जो भ्रम रूप अंधकार, जिसमें 84 का चक्र अनंत बार दिखा था, वो सब समाप्त हो जाता है। जब बूध रवि होता उदय, ये महान पुण्यों का फल है। अज्ञान तम हट जाए। अज्ञान से उठा हुआ जो अंधकार है, जिस अंधकार में हम अपने आप को न जान के इस माया में अपने आप को ही जानते, इसी के कर्मों धर्मों को, इसी के मेरे तेरे को मिथ्या मन में मिथ्या अध्यारूप करते भटक भटक के भटक मरते थे, वो सब माया समाप्त हो जाए। फिर
संसार स्वप्ना हो है। ये जो सत्य भासता है ने, हम और तुम, मेरा और तेरा, पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, ये और वो और ये, सब ऐसे हो जाते हैं जिस तरह जगने पर अपने आप को और अपने उस संसार को ब्रह्मरूप मानते हैं ना, अपने आप को भी। ऐसे नहीं स्वप्न वाला संसार मिथ्या था, वो अपना आप भी तो कुछ नहीं था। इसी तरह जब हृदय में ज्ञान रूपी सूर्योदय हो जाएगा तो ये आपको अपना जो दिखता है ना, आप जो मुक्ति की इच्छा करता है, और लड़का लड़की, पति पत्नी, घर धन मान, देवी देवता, पुण्य पाप, नरक सुरक, ये सब आपको आभास मात्र, मिथ्या ब्रह्म मात्र भाषेगा। जैसे जगने पर स्वप्ने का भाव ही ऐसा है। क्या शब्दों का निर्मल अर्थ है? स्वप्न। निद्रा से अपने आप को कितने रूपों और कितने लीलाओं में मानते थे। जगने पर ज्ञान होता है, अरे अपनापन ही तो था कुछ भी नहीं। जिस तरह गूंगा जताता है रस को, इसी तरह उसके अंग मरुड़ने की लीला रस तक तो कुछ पहुंचती ही नहीं। जब जागता है तब संसार स्वप्ने की तरह आभास मात्र भासता है। भ्रम, भुलेखा और भेद जो अज्ञान के कृपा का फल है, जो भ्रम भेद अनंत शांति का कारण था, वो सब भ्रम भेद शांत हो जाता है। जहाँ भ्रम और भेद समाप्त हुआ, वहाँ सब दुख भी ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। माया में ही, अज्ञान में ही भेद भासता है और भ्रम से एक का दूसरा मानता है। जहाँ कुपथ्य का त्याग कर दिया तो रोग भी खत्म हो गए, रोग खत्म हो गए तो रोगों से उठी हुई पीड़ा भी गई न। संसार स्वप्ना हो है, ब्रह्म भेद सब मिट जाए है। कब? जब बोध रवि होता उदय। फिर इसकी मोह से उठी जो अज्ञान रूप निद्रा है वो निवृत्त हो जाती है। तब मोह निद्रा त्याग कर, जैसे निद्रा का त्याग करके अपने आप में खड़ा हो जाता है। अपने आप में वो अपना आप और वो संसार ही कुछ नहीं। अज्ञान रूप निद्रा जब निवृत्त हो जाती है तब मोह निद्रा त्याग कर, मोह निद्रा का त्याग करता है। जब ज्ञान हो जाता है निद्रा का दोष दूर हो जाता है। तब मोह निद्रा त्याग कर, मैं में, मेरे में मोह है ना, आसक्ति है ना। संसार के अनंत प्राणियों और पदार्थों में, इत्यादिकों में जो सत्यता के भाव से आसक्ति है, जो मोह निद्रा का परिणाम है, तब मोह निद्रा त्याग कर अपने आप में जग जाता है। तब मोह निद्रा त्याग कर स्वस्वरूप में जग जाए है। तब ये मुक्ति की इच्छा करता था ना, जिसको मुमुक्षु बोला जाता है, जिसको भूख हो गए, खाने की इच्छा करता हो, उसको भूखा बोला जाता है ना। इसको मुक्ति पाने की भूख थी,
जिसको मुमुक्षु कहा जाता है। अव्वल तो मुमुक्षु दुर्लभ होते हैं, वरना भोग मुमुक्षु, धन मुमुक्षु, धन की इच्छा करने, भोगों की इच्छा करने, मान धन खान पान ये वो इन संसारिक वस्तुओं की इच्छा करने वाले, माया जाल से छूटने वाला, जिसको वास्तव मुमुक्षु कहा जाए, ये बड़े दुर्लभ होते हैं। रात दिन यही मांग लगी पड़ी है, धन हो जाए, पुत्र हो जाए, फलानी बात हो जाए, फलाना ही चीज हो जाए, यही सिर खाते रहते हैं जगह जगह, संतों के, पंडितों के और कई जगहों यही मांग माए जानते भी हैं कि ये कुछ नहीं। अनंत हर चोले में परिवार भी मिलता है, भला किसको अपना परिवार प्यारा नहीं? सर्प को अपने बाल बच्चे प्यारे नहीं, शेर को प्यारे नहीं, कुत्तों को प्यारे नहीं, उनमें ममता नहीं। यही चीजें मांगती हैं, उनमें छोड़ते आते हैं ना। आत्म कल्याण की भूख किसी विरले को होती है, वास्तव कल्याण करने की भूख किसी विरले को होती है, वरना इस अवास्तव मूर्ति के लालन पालन और इसकी तरह तरह की मेरी तेरी की भूख तो प्राय सब में ठाठा मारती। हालांकि जानते हैं एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। क्षणात ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम विदा से, एक क्षण के बाद क्या करेगा खा, एक ही झटका आवे, न दिखे हम न तुम। ऐसे कई दफा ऐसी नहीं छोटे से जीवन में भी देख चुके होंगे। पढ़ते तो है ना, और दृश्य भी देखते हैं नहीं, आगे भी होता ही आया है, कोई नई बात थोड़ी है। एक झटका आएगा, कोई न कोई तूफान का या भूचाल का या लड़ाई झगड़े का, या वो बड़ा ना आए तो छोटे में ही वहां ही चलते यहाँ ही बैठ जाएगा। भगत जी बैठे थे, यूं नमस्कार किया तो कर ही लिया, है ही नहीं, मट्टी है, उठाओ जला दो, खत्म करो। ऐसे कई दृश्य, रास्ता चल रहा है, वहां ही बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं। क्षणात ऊर्ध्वम, एक क्षण के बाद दैव क्या करेगा कहा नहीं जाता है, तो भी वासना की पतंग और उड़ाता उड़ाता उड़ती जाती है। जब इस तरह बोध रूपी सूर्य इसके हृदय में ज्ञान जागृति रूपी सूर्योदय हो जाता है, तो जीवत्व की वासना भी साथ ले जाता है। जब जागृत का ज्ञान होता है तो स्वप्ने वाले रूप की वासना भी साथ ही चली जाती है ना। मुमुक्षु सुखी होता है, जिसको कैवल्य पद, निर्वाण पद पाने की इच्छा है, जिसको वास्तव में भगवत दर्शनों का अलभ्य लाभ लेने की इच्छा है, वो सुखी हो जाता है। सब प्रकार के भय और दुख उसके नष्ट हो जाते हैं। जिसके मन में जागृत का प्रकाश हो जाता है, वो स्वप्ने वाला प्रकाश सब पाजी हो जाता है ना। सिनेमा घर में शादी हो रही है, अनंत नाच कूद रही हैं, हजारों सैकड़ों ट्यूबलाइटें जलती हैं, पर सिनेमा घर का अंधकार नहीं निवारण कर सकती। और सिनेमा वाला बाहर का प्रकाश कर दें तो सब कुछ भी नहीं। इसी तरह जिसको ज्ञान जागृति का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उसकी मैं फलाना हूँ, मेरे को मुक्ति चाहिए, या मैंने ज्ञान प्राप्त किया, ये वासना मैं सहित उसमें विलीन। महामौन की महागंगा ठाठा मारने लगती है। लक्ष्मी नारायण।